लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक बार फिर विपक्ष की ताकत के सामने झुकते और यहां तक कि माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने से बीजेपी को कितना खतरा हो सकता है, ये बात आज महाराष्ट्र पहुंचे मोदी को शायद समझ आ गई। इसीलिए उन्होंने सबके सामने इस घटना के लिए माफी मांगी। हालांकि मोदी की ये माफी क्या बीजेपी की सत्ता में वापसी करवा पाएगी महाराष्ट्र में, यह सवाल बीजेपी को अब भी परेशान कर रहा है। आइए पहले इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने संस्कार, देश का विकास और विकसित भारत जैसे शब्दों की छौंक लगाते हुए मात्र 9 महीने पुरानी मूर्ति के गिरने को लेकर माफी मांगी है। सुन लीजिए। तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल, महाराष्ट्र के लगातार बड़े फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। तो मोदी तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसमें वो अब भी बीजेपी को दोषी नहीं मान रहे हैं। जिसके कार्यकाल में ये मूर्ति बनी और जिसका अनावरण खुद नरेंद्र मोदी ने किया था। आप याद कीजिए कि जब मोदी ने किसान आंदोलन वापस लेने के लिए अपील की थी, तब भी कृषि कानून लाने पर माफी मांगते हुए ये कहा था कि शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई। यानी यहां भी नरेंद्र मोदी ने किसानों को ही दोषी ठहराया था और अब भी मोदी का इरादा कुछ ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन अब पहले से मजबूत हो चुकी कांग्रेस और विपक्ष मोदी को इतनी आसानी से इस मुद्दे पर बचने नहीं दे सकती। इसीलिए कांग्रेस का ये ट्वीट जरा देखिए। कांग्रेस ने इसके बाद तुरंत ट्वीट किया। इस ट्वीट में कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा। कांग्रेस का साफ साफ लिखना है कि महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध ने आज नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये माफी नहीं, ढोंग है। अगर मोदी वाकई में अपने इस अक्षम्य पाप के लिए माफी मांग रहे हैं तो वे महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को अपने पद से हटाएं। साथ ही इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों की संलिप्तता थी उन पर कड़ी कार्रवाई करें। राज्य का अपमान और दरअसल महाराष्ट्र न भूलेगा न माफ करेगा। राज्य का ये अपमान महाराष्ट्र न भूलेगा न माफ करेगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कांग्रेस ने साफ साफ मोदी की माफी को ढोंग कांग्रेस बता रही है। दरअसल आज जब मोदी मुंबई में थे तो कांग्रेस ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था। उसके नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन इस गिरफ्तारी का गलत संदेश जनता के बीच गया और इसीलिए मोदी को लगा होगा कि माफी मांगकर वो बीजेपी को बचा लेंगे। लेकिन शिवाजी की मूर्ति गिरने का हादसा बीजेपी को महाराष्ट्र में हराने का बड़ा कारण बन सकता है।
इधर हरियाणा में भी बीजेपी की हार की भविष्यवाणी हो रही है। हरियाणा को लेकर लोकपोल की एक संस्था है, वो लोकपोल ने प्री पोल सर्वे किया है, जिसके मुताबिक 90 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में यानी हरियाणा में बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो सकता है। इस बार हरियाणा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर वापसी करेगी, ऐसा सर्वे में दावा किया गया है। कांग्रेस को 58 से 65 सीटें 58 to 65 सीट्स मिलने का अनुमान है और इस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 46 से 48%, 46 to 48% वोट शेयर हो सकता है इस चुनाव में। वहीं बीजेपी को इस सर्वे के अनुसार 20 से 29 सीटें हासिल हो सकती हैं और उसका वोट शेयर 35 to 37 यानी 35 से 37% रह सकता है। इस सर्वे के अनुसार 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में, अदर्स के खाते में भी जा सकती हैं। आपको बता दूं कि लोकपोल ने 26 जुलाई से 24 अगस्त 2024 के बीच ये सर्वे किया है और इस सर्वे की माने तो जाट सिख और जाटव बड़े स्तर पर कांग्रेस के समर्थन में जाएंगे। वहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर भी बीजेपी पर पड़ा है। हरियाणा में बीजेपी कमजोर हो रही है, ये बात इस सर्वे से तो सामने आई ही है। वहीं खुद बीजेपी भी जिस तरह हरियाणा को लेकर उलझन में दिख रही है, उससे भी समझ आता है कि जमीनी स्थिति का अंदाजा उसे भी है। कल ही बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक की। उम्मीदवारों की पहली सूची भी तैयार हो गई, लेकिन उसे जारी करने में देर हो गई, इसलिए क्योंकि यहां भी मामला जम्मू कश्मीर जैसा है, जहां पहली सूची आते ही बदल दी गई थी। आप याद कीजिए, पहली सूची आई, आधे घंटे में उस सूची को, उस लिस्ट को रोक दिया गया और उसके बाद जारी किया गया। पहली सूची में 45 लोग थे, बाद में उससे 15 लोग उसमें से जारी किया गया था, 15 की सूची जारी हुई थी और उसके बाद भी बगावत और नाराजगी को रोकना मुश्किल रहा। वो सब हमने जम्मू कश्मीर में देखा। वहीं हरियाणा में तो बीजेपी के भीतर नाराजगी के साथ साथ जनता की नाराजगी को भी बीजेपी को सहना पड़ रहा है, खासकर विनेश फोगाट मामले में और फिर कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी पर जनता का गुस्सा फूट रहा है। और चुनावी राज्यों के अलावा अगर आप देखें तो एनडीए के भीतर भी विरोध और नाराजगी, न सिर्फ बीजेपी की बात बल्कि बीजेपी के जो सहयोगी दल यानी एनडीए हैं, उसमें भी नाराजगी और विरोध दिखाई दे रही है। और खासकर जो नाराजगी दिखाई दे रही है वो बिहार में चिराग पासवान नाराज दिख रहे हैं। वहीं झारखंड में चंपई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से बीजेपी के भीतर हलचल है और इन सब से बढ़कर राहुल गांधी की नई भारत डोजो यात्रा है और जिसका जिक्र हमने कल किया था, उस पर भी बीजेपी परेशान हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी की हर बात का सिरा जो है वो मोहब्बत से जुड़ता है और वो गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों के लिए जिस तरह न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की बात उठाते हैं, उससे जुड़ता है। डोजो यात्रा में भी मार्शल आर्ट से इन्हीं वर्गों की बातों को जोड़ा जा रहा है कि गुस्से की नहीं बल्कि एनर्जी को सही जगह पर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, इसे सीखना जरूरी है। राहुल गांधी की इस पॉजिटिव पॉलिटिक्स पर बीजेपी कोई निगेटिव रिमार्क करे और बीजेपी कोई नैरेटिव सेट करे तो भी जनता के सामने उसकी पोल खुल जाएगी। यानी बहुत कुछ, चाहे आप राहुल गांधी को यहाँ डिफेम करने की कोशिश करें, बदनाम करने की कोशिश करें, उनकी यात्राओं के जरिए उन्हें घेरने की कोशिश करें, या आप हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह बीजेपी घिरी हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए दोस्तों आइए आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे मोदी भी अब माफी वीर बनने की तरफ बढ़ चुके हैं। शिवाजी की मूर्ति पर माफी मांगने के बाद अब क्या वो देश में जितने मुद्दे हैं, खासकर किसानों का मामला, अग्निवीरों का मामला, ऐसे तमाम मामले, इन मामलों पर भी गरीबों, वंचितों, जाति आधारित जनगणना की बात, इन सब पर भी जाति आधारित जनगणना की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कंगना रनौत ने कह दिया कि नहीं होनी चाहिए जनगणना। बात कंगना रनौत की नहीं है, लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए के कई सारे साथी जो बीजेपी के साथ हैं, सरकार में हैं, वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और उसमें सबसे बड़ा दल जेडीयू है, वो कह रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो अलग अलग मुद्दों पे क्या नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ वहां महाराष्ट्र में जाकर माफी मांगकर आ जाने से उनका जो 56 इंच का सीना है वो बरकरार रहेगा, जिस बारे में वो कहते रहे हैं? देश की सियासत में जो उबाल है, उस उबाल को समझने की कोशिश करते हैं और क्यों आखिर मांगनी पड़ रही है नरेंद्र मोदी को माफी।
चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका